हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद और शिक्षा। यह झारखंड बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर बीईओ में एक सीट आप चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि शिक्षा के सिद्धांत को हम लोग पूरा खत्म करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन यहीं से होंगे, यह मेरा दावा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा शिक्षा के सिद्धांत के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि समाजवाद और शिक्षा है। ठीक है, समाजवाद और शिक्षा। आखिर हम लोग सबसे पहले जानेंगे समाजवाद क्या है। समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है। क्वेश्चन मिल गए। समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है, याद रखना है फ्रेंड। राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत, वह डायरेक्ट पूछ देगा कि समाजवाद एक सिद्धांत है। ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी आर्थिक, सी ए तथा बी, डी कोई नहीं। तो मारेंगे किसमें? सी, ए तथा बी में। जो समाज में समानता, सामाजिक न्याय और संसाधनों का समान वितरण करने की दिशा में काम करता है। समाजवाद के द्वारा समाज में समानता होता है, इक्वलिटी होगा। सामाजिक न्याय मतलब समाज में न्याय, किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होगा। और संसाधनों का समान वितरण होगा, जो रिसोर्सेस होगा फ्रेंड, उसका वितरण एक जैसा होगा। समाजवाद का उद्देश्य संपत्ति और संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व और वितरण है। ठीक है, मतलब संपत्ति का जो वितरण होगा वह एक जैसा होगा, ताकि समाज के हर वर्ग के लोगों को बराबरी का अवसर मिल सके। मतलब इस प्रकार रिसोर्सेस को बांटेंगे कि समाज के सभी लोग आनंदमय हो। बराबर होने से ही समाज के सभी लोग आनंद महसूस करेगा, सुख महसूस करेगा। तो संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि समाज के सभी लोग खुश रहे। समाजवाद के प्रमुख कौन से सिद्धांत थे या कौन से सिद्धांत से, उन सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो डायरेक्ट यहाँ भी पूछा जा सकता है कि समाजवाद के सिद्धांत क्या है। तो एक समानता है, दूसरा सामाजिक न्याय, सामूहिक 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 स्वामित्व और आर्थिक योजना। ये सब याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है फ्रेंड। डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कि समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। 3 दे देगा और डी में इनमें से सभी देगा। ठीक है। समानता मतलब समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिले, ताकि सभी के बीच अंतर को कम किया जा सके। समाज में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि जो भेदभाव है, ऊंच नीचे, गरीब अमीर है, उसके 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 असंतुलन को समाप्ति कर सके। सामाजिक न्याय समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना, ताकि कमजोर वर्ग को भी विकास और समृद्धि के अवसर मिल सके। ठीक है, समाज में आर्थिक और सामाजिक जो असमानता है उसको खत्म करना, ताकि गरीब लोग भी विकास की ओर मुड़ सके और अपना जीवन यापन या स्टैंडर्ड मतलब उच्च स्तर बना सके। सामूहिक स्वामित्व क्या होता है? उत्पादन के साधनों जैसे कारखाने, फैक्ट्री, भूमि, इस टाइप का चीज होता है का सामूहिक स्वामित्व या राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। तो ये सब चीजें फैक्ट्री राज्य के अंडर होना चाहिए, ताकि वह जो वितरण करेगा, विभाजन करेगा सभी वर्गों को देखकर, ताकि गरीब अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार सके और वह विकास की ओर मुड़ सके। आर्थिक योजना उत्पादन और वितरण के मामलों में एक केंद्रीय योजना के तहत काम करना। ठीक है, एक केंद्रीय योजना के तहत काम करना। आखिर देखेंगे समाजवाद और शिक्षा में क्या रिलेटिव है। समाजवाद का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण इस बात पर आधारित होता है कि शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए। ठीक है, मतलब शिक्षा हर आदमी के लिए एक जैसा होना चाहिए। यह सामाजिक न्याय की दिशा में काम करती है। समाजवादी शिक्षा प्रणाली में कुछ प्रमुख विशेषता है, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इन पॉइंट को याद रखना है। समानता की अवधारणा, न्यायपूर्ण वितरण, समाज के प्रति जिम्मेदारी और मूल्य आधारित शिक्षा और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विकसित राष्ट्र की दिशा में शिक्षा। इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। आखिर हम देखेंगे कि समानता की अवधारणा क्या है। समाजवादी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के बच्चों को समान शिक्षा मिले। कोई भी जात पात हो, सभी बच्चे को समान शिक्षा मिलना चाहिए। यहाँ तक कि गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे को भी
पूर्ण शिक्षा का अवसर दिया जाता है। मतलब सभी बच्चे को एक ही जैसा, एक ही क्वालिटी का शिक्षा एजुकेशन देना चाहिए। ये बात ध्यान देना है, समानता की अवधारणा में बताया गया है। न्यायपूर्ण वितरण क्या होता है? समाजवादी दृष्टिकोण में शिक्षा का वितरण समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से होना चाहिए। मतलब समाज का हम लोग जो वितरण करेंगे, समाज में शिक्षा का वितरण इस टाइप से करेंगे कि सभी वर्ग तक समान रूप से शिक्षा पहुंचना चाहिए, एक ही जैसा शिक्षा पहुंचना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उच्च और निम्न वर्गों के बीच शिक्षा के स्तर में कोई अंतर ना हो, गरीब और अमीर में शिक्षा के कोई अंतर नहीं होना चाहिए, एक ही जैसा गरीब अमीर को शिक्षा देना चाहिए। समाज के प्रति जिम्मेदारी, समाजवादी शिक्षा यह सिखाती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि समाज की भलाई भी होनी चाहिए। समाज के प्रति समाजवादी शिक्षा यह हमें सिखाता है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, समाज का भलाई भी होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा समाजवादी में यह बताता है छात्र केवल ना अपने विकास के लिए बल्कि समाज सुधार के लिए भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। मतलब जो छात्र एजुकेशन प्राप्त करता है, समाज के डेवलपमेंट में भी बहुत ही योगदान देता है। मूल्य आधारित शिक्षा क्या होता है? समाजवादी शिक्षा प्रणाली में छात्रों को समाजवाद, समानता, सामूहिकता के मूल्य सिखाए जाते हैं ताकि समाज समृद्धि में योगदान कर सके। मतलब समाजवादी शिक्षा में बच्चे को इस टाइप का मूल्य सिखाया जाता है ताकि समाज में ग्रोथ लाया जा सकता है, समाज को एक बेहतर दर्जा में ले जा सकता है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, समाजवादी शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है। यह छात्रों को स्वतंत्र सोच और विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलता है। ध्यान में रखना है इन सभी पॉइंटों को फ्रेंड। विकसित राष्ट्र की दिशा में शिक्षा, समाजवाद शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का उद्देश्य एक विकसित और समृद्ध समाज का निर्माण करता है। तो समाजवादी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? एक डेवलपमेंट सोसाइटी का निर्माण जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अवसर प्राप्त होता है। याद रखना ये फ्रेंड। अब निष्कर्ष में देखेंगे कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। समाजवाद शिक्षा के क्षेत्र में समानता, सामाजिक न्याय और सामूहिकता की दिशा में काम करता है। ठीक है, समानता, इक्वलिटी, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। समाजवादी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य समाज के हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। निष्कर्ष में हम लोग यही बोल सकते हैं कि हर वर्ग, ताकि गरीब हो या अमीर हो, एक जैसा एजुकेशन देना चाहिए ताकि समाज के हित में कार्य कर सके, ताकि वे समाज के हित में कार्य कर सके। तो आज हम लोग देखे समाज और शिक्षा के बारे में, जो कि बीई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है ताकि वह भी एक सीट बीईओ में ले सके और आप भी एक सीट बीईओ में ले सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आपको एक जॉब मिल सके और अपना जीवन यापन को बढ़िया कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।